बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर दूर नदी से स्वच्छ जल लेने जाया करता था। वह अपने साथ दो बड़े बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वो एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका कर ले जाता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था, और ऐसा कई सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा पानी घर पहुंचाता था और उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा और परेशान रहता था कि वह केवल आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता था। इस कारण किसान की मेहनत बेकार चली जाती थी। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उसने किसान से कहा, मैं अपने आप पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो और क्षमा क्यों मांगना चाहते हो? फूटे घड़े ने फूटे घड़े ने किसान से कहा, शायद आप नहीं जानते कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले कई सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसमें से आधा पानी ही पहुँचाता हूँ, और मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। फूटे घड़े ने बहुत ही दुखी होते हुए यही कहा, और घर पहुँचते पहुँचते फिर से उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस और उदास हो गया और किसान से माफ़ी मांगने लगा। तब किसान ने फूटे घड़े से कहा, शायद वापस आते समय तुमने ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते में जितने भी फूल और पौधे थे वो सभी तुम्हारी तरफ ही खिल रहे थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल और पौधा नहीं खिल रहा था, और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को अच्छी तरह से जानता था, और इसलिए मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर कई रंग बिरंगे फूलों और पौधों के बीज बो दिए थे, जिन्हें तुम रोज़ थोड़े थोड़े जल से उन्हें सींचते रहे, और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं यह सब कुछ कर पाता? यह सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, और यही कमियां हमें अनोखा बनाने में सहयोग करती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को जो जैसा भी हो उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उसकी बुराई पर ध्यान न देकर अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान और कीमती हो जाएगा।